चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम हमारे पास में है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स को क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये गेट 2013 के कंप्यूटर साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए अपेयर हुआ था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे पास में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज P is the number of cars per minute passing through a certain road between 5 PM and 6 PM। ठीक है, हमारे पास में बोला गया कि जो P है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्स है। ठीक है, जो कि पास हो रहा है हमारे पास में सर्टेन रोड से। ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर इंटरवल दैट इज 5 PM एंड 6 PM। ठीक है, और बोला गया है एंड P हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इक्वल टू 3। ठीक है, तुम्हारे से मीन बोल दिया गया है, क्या है, 3 है। ठीक है, मीन इक्वल टू 3 और बोला गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग फीवर देन 3 कार्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ कार्स कितनी बोले गए हमारे पास में, 3 से कम होनी चाहिए, फीवर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर देन 3, दैट मींस 3 कार से कम ऑब्जर्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ड्यूरिंग एनी गिवन मिनट इन दिस इंटरवल दैट इज 5 PM to 6 PM। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग फीवर कार्स देन 3, दैट मींस 3 कार से कम ऑब्जर्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास में सिंपल सा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ m। ठीक है, m रेस टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास में होता है P ऑफ x, अब बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास में m जो होता है वो डिनोट करता है मीन को। ठीक है, और x हमारे पास में नंबर ऑफ ट्रायल्स को, दैट मींस x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है उसे डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ दैट इज p ऑफ x लेस देन 3 हमसे पूछा गया है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द कार्स लेसर देन 3 क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एक बार निकालेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 2। दैट मींस हम प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, जस्ट हमने क्या किया, x लेस देन 3, अगर x लेस देन 3 है तो क्या 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 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है। तो हमने एक बार प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पे निकाल लिया, एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 पे और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जस्ट e रेज टू द पावर m की वैल्यू क्या हमारे पास, मीन जो है वो है 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 रेज टू द पावर x की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये वाला पहला वाला लिख दिया। ठीक है, दूसरा वाला केस लिखते हैं, e रेज टू द पावर माइनस 3 दैट इज e रेज टू द पावर m इनटू m रेज टू द पावर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब 1 है, तो 3 रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस, तो दूसरा वाला खत्म हो गया। अब तीसरा वाले बात करते हैं, e रेज टू द पावर m दैट इज 3 और हमारे पास में क्या हो जाएगा, m रेज टू द पावर 2, x की वैल्यू 2 है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा e क्यूब 1 अपॉन e क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाय e क्यूब प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9/2 e क्यूब, यही आएगा हमारे पास में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या आता है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 4 e रेज टू द e क्यूब प्लस 9 अपॉन 2 e क्यूब। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 9 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 e क्यूब। दैट मीन्स अगर इसको हम सम करके लिखें, यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, स्पेस कम है, नॉट 17 और 2 e क्यूब। ठीक है, देखिए हमारे पास में जो आंसर है वो कितना बन करके आ रहा है, 17/2 e क्यूब, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल का क्यूब। दैट इज ऑप्शन सी हमारे पास में क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो हमारे पास में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का
मेन रिलेशन हमारे पास में जो है उसको यूज किया है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर m क्या डिनोट कर रहा है, x क्या डिनोट कर रहा है, ये आपको बस याद रखना है। m की हमारे पास में क्या डिनोट कर रहा है, मीन को डिनोट कर रहा है, और x हमारे पास में क्या है, जो कि चेंज होता रहेगा हमारे पास में, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है गेट 2014 के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए अपेयर हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है, क्वेश्चन का टाइप सेम है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने एक बार पॉज करके सॉल्व किया होगा इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। अ ट्रैफिक ऑफिस imposes on an average 5 number of penalties daily on traffic violators। तो हमारे पास में एक ट्रैफिक ऑफिस है जो कि क्या करता है, ऑन एन एवरेज बेसिस, दैट इज मीन हमारे पास में दे रखा है 5 है, 5 नंबर ऑफ पेनल्टीज, 5 नंबर ऑफ पेनल्टीज हमारे पास में क्या करता है, डेली ट्रैफिक वायलेटर्स जो हमारे पास ट्रैफिक को रूल्स को तोड़ रहे हैं उनको क्या कर रहा है, हमारे पास में एवरेज बेसिस 5 पेनल्टीज लगा रहा है। ठीक है, assume that the number of penalties on different days is independent and follows a Poisson distribution। तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि हमें क्या करना है, कि assume करना है कि जो नंबर ऑफ पेनल्टीज हमारे पास में डिफरेंट डेज पे होंगी वो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होगी और फॉलो करेंगे किसको, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। The probability that there will be less than 4 penalties in a day, यहाँ पर क्लियरली समझ लीजिए आप, probability of x less than 4, 4 पेनल्टी से कम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लियरली बोला जा रहा है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है, दैट मींस इस वाले फॉर्मूला को हम लोग ट्राई कर सकते हैं, p of x इक्वल टू e raised to the power minus m, m raised to the power x upon x factorial। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे, प्लस सिमिलरली जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, probability of x equal to 2 plus probability of x equal to 3। क्वेश्चन 2 मार्क के लिए तो हम लोग 4 केस बना के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सॉल्व करने की नीड भी नहीं होगी। ठीक है, तो e raised to the power m, तो हम क्या कर लेते हैं, e raised to the power m की वैल्यू क्या 5 है, दैट मींस मीन हमारे पास में 5 है, m raised to the power 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस पहला वाला केस खत्म हो गया, दूसरे वाले केस पे आते हैं, e raised to the power m अपॉन m raised to the power 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। ठीक है, प्लस दूसरा वाला केस भी खत्म, तीसरा वाला केस पे आते हैं, e raised to the power minus m अब प्लस उसके क्या आ जाएगा, सॉरी 5 raised to the power 2, दैट मींस m raised to the power 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, थर्ड वाला केस भी खत्म। ठीक, चलिए e raised to the power m raised to the power 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ठीक है, हमने जस्ट इस वाले फॉर्मूला को क्या किया, हर एक केस के लिए अप्लाई कर दिया, जो हमारे पास है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फॉर्मूला है, उसे हमने क्या किया, हर एक केस पे अप्लाई कर दिया, जब x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 के लिए। हमें यहाँ बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, दैट मींस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब जस्ट इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 5 raised to the power 0 हो जाएगा 1 और e raised to the power 5 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 अपॉन e raised to the power 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 25/2 e raised to the power 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 25 25 125। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 e raised to the power 5। ठीक है सॉरी, यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 6 e raised to the power 5 प्लस इन दोनों का अगर एलसीएम ले ले तो आ जाएगा 6 e raised to the power 5। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2 3 6 25 3 75। ठीक है, प्लस यहाँ पर 125 भी आएगा, दैट मीन्स हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखिए 6 e raised to the power 5 प्लस 206 e raised to the power 5। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 36 236 प्लस 6 e raised to the power 5। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के तो सॉल्व होगा नहीं, 0.265 के अप्रॉक्स आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारे पास में क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा इस वैल्यू को, दैट इज 236 डिवाइडेड बाय 6 e रेज़ टू द पावर 5 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.265, जो कि हमारे पास में क्या होगा, आंसर होगा 0.265। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है गेट 2017 के कंप्यूटर साइंस ब्रांच के पेपर में 2 मार्क के लिए पेपर हुआ था क्वेश्चन। इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इक्वल टू 5, तो हमारे पास में मीन इक्वल टू 5, दैट इज e ऑफ x इक्वल टू 5। मीन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। देन द एक्सपेक्टेशन दैट इज e ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अब डील करने से पहले मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा इजी होगा क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को लीव कर रहा हूँ, मैं जस्ट प्रॉपर्टी को पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक्सपेक्टेशन, ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास में है वो किससे रिलेटेड है, एक्सपेक्टेशन से। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ k इज इक्वल टू k वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट विल बी द कांस्टेंट इटसेल्फ, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ kx वेयर k is a constant and x is a random variable, ठीक है। expectation value of kx, that is where k is constant and x is a random variable, will be equal to k times e of x। that means हमने क्या किया, constant टर्म को बाहर रख दिया और जो random variable था उसका हमने क्या कर दिया, एक्सपेक्टेशन निकाल दिया, ठीक है। e of x plus y, अगर मैं बात करूं जहां पर x and y आर रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, e ऑफ x प्लस e ऑफ y, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली e ऑफ x इंटू y वेयर x एंड y आर रैंडम वेरिएबल्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, e ऑफ x इंटू e ऑफ y, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। और हमारे पास में एक और क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू वेरिएंस, मीन इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है। मीन की वैल्यू वेरिएंस के बराबर होती है इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको याद रखनी है। तो मैंने प्रॉपर्टीज बताया एक्सपेक्टेशन का, और मैंने जस्ट ये वाला पॉइंट बताया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, यूज होगा। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग जो अपना एक्चुअल क्वेश्चन था हमारे पास में, उस पर बात करते हैं, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी थी e ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर की, ठीक है। तो इसको जस्ट हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b विच इज 4x, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, e ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, प्लस e ऑफ 4, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 4, e ऑफ 4x, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में अब क्या आएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू को पहले हम छोड़ देते हैं, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर बाद में फिल करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं, e ऑफ 4। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट इटसेल्फ, अभी हमने जस्ट बताया था प्रॉपर्टीज में, पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे सेकंड प्रॉपर्टी जो थी, कांस्टेंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और e ऑफ x हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो e ऑफ x था, उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है, 5, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास में 4 इंटू 5 ये तो आ गया, प्लस 4 ये तो हमारे पास में सॉल्व हो गया। बट e ऑफ x स्क्वायर हम की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखिए। तो हमें पता है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास में होता है e ऑफ x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होता है यहाँ पर, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x, दैट मींस ये हमारे पास में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैंने क्या बोला था कि मीन इक्वल टू वेरिएंस, ये बोला था मैंने, दैट मींस e ऑफ x
इक्वल टू वी ऑफ एक्स, तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू 5 है तो वी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 5 हो जाएगी हमारे पास में। तो वी ऑफ एक्स की जगह पे हम 5 लिख देते हैं। ई ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स हमारे पास में इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास में 5 है, उसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से निकल करके आएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 और 5 30। तो हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू हमने छोड़ के रखा था वो क्या हो जाएगी 30। सो 30 प्लस 4 प्लस 20 विच इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 54। इसकी वैल्यू को अगर आप सम करेंगे तो क्या आएगा 54, जो कि हमारे पास में क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 54 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 2 मार्क के लिए था, कंसेप्चुअल था थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज था और यहाँ पर हमारे पास में जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास में रिजल्ट है वो भी यूजफुल था, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में गेट 2016 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में कंसिडर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टॉसिंग ऑफ अ बायस्ड कॉइन, ठीक है। तो हमारे पास में बोला गया जो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन है वो क्या कर रहा है फॉलो, हमारे पास में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। द मीन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू, तो हमारे पास में बोला गया है जो मीन है हमारे पास में वो क्या है म्यू है। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारे पास में रूट अंडर ऑफ वेरिएंस होता है, ये तो पता है हमें, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारे पास में रूट अंडर ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है। और हमारे पास में हमें ये अभी जस्ट मैंने बताया था इस लास्ट वाले क्वेश्चन में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास में क्या होता है जो मीन होता है इज इक्वल टू होता है हमारे पास में वेरिएंस, ठीक है। तो जो हमारे पास में मीन है उसकी वैल्यू क्या है म्यू, तो हम जस्ट यहाँ पर म्यू को पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ म्यू, जो कि हमारे पास में ऑप्शन ए में हमें करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। छोटा सा क्वेश्चन था सिंगल मार्क के लिए, बट जो आपको कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है गेट 2016 के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के पेपर में सिंगल मार्क के लिए सॉरी अपीयर हुआ था, ठीक है। द सेकेंड मोमेंट ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इज 2, तो हमारे पास में बोला गया है कि सेकेंड मोमेंट जो होता है हमारे पास में वो होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बोला गया है। द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज व्हाट, ठीक है। तो हमको जस्ट पता है, मैंने अभी जस्ट लिखा था वेरिएंस का जो एक्सप्रेशन होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही होता है। और हमें पता है कि अगर हमारे पास में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि ई ऑफ एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास में वी ऑफ एक्स, जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो यहाँ पर हम लोग वही यूज करने वाले हैं, दैट इज वी ऑफ एक्स की जगह पे ई ऑफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हमारे पास में ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 बोली गई है, हमसे पूछा गया एक्सपेक्टेशन दैट इज ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो हम जस्ट इसका होल स्क्वायर होगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ई ऑफ एक्स की जगह पे एक वेरिएबल पुट कर देते हैं दैट इज लैम्डा, ठीक है। ई ऑफ एक्स की जगह पे वेरिएबल पुट कर देते हैं दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स हम मान लेते हैं लैम्डा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लैम्डा लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर दिया एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमने क्या कर दिया ई ऑफ एक्स की जगह पे लैम्डा रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आएगी 1 एंड माइनस 2, जो कि हमारे पास में फिजिबल होगा क्या लैम्डा की वैल्यू 1, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू 1, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है। ये क्वेश्चन EAC के 2018 के पेपर में, इलेक्ट्रिकल के पेपर में अपेयर हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर अ रैंडम वेरिएबल टू विच अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट फिटेड, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर। इट हैपेंस दैट P of x equal to 1 is equal to 2/3 P of x equal to 2, ठीक है। ये हमारे पास में गिवन है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास में क्या है। P of x equal to 1 का क्या मतलब है। जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है e raised to the power minus m, m raised to the power x upon x factorial। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 है, तो हम जस्ट x की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, और इस साइड में e raised to the power minus m upon m raised to the power x upon x factorial। तो हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड में है, उस साइड हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, e raised to the power minus m, और m हमारे पास में m raised to the power x की वैल्यू 1 अपॉन x की वैल्यू 1 है, सॉरी, तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास में 1, ठीक है। 2/3 e raised to the power minus m, m raised to the power, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास में 2, सो हमने 2 रख दिया, 2 फैक्टोरियल 2 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं, दोनों साइड से हमारे पास में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, m डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2/3 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास में ये m, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल करके आएगी 3, ठीक है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में गेट 2014 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4th सेट में 2 मार्क के लिए अपेयर हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन एज सिमिलर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मैंने इस सेशन का लिया था, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकरिंग इन अ प्लांट in a month follows Poisson distribution with mean equal as 5.2। तो मीन हमारे पास में क्या दे रखा है, 5.2। The probability of occurrence of less than 2 accidents in a plant during a randomly selected month, ठीक है। तो हमारे से पहले से बोला गया कि Poisson distribution फॉलो कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हो रही हैं, मीन हमारे पास में क्या है, एक्सीडेंट्स, एवरेज एक्सीडेंट्स कितना हो रहा है, 5.2 एक्सीडेंट्स हमारे पास में अकर कर रहा है इन अ मंथ, ठीक है। हमसे पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास में लेस देन 2 एक्सीडेंट्स होंगे ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड मंथ, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। लेस देन 2 बोला गया, दैट मीन्स हम x इक्वल टू 0 पे निकाल लेते एक बार, और एक बार x इक्वल टू 1 पे निकाल लेंगे, तो हमारे पास में काम खत्म हो जाएगा। जो हमारे पास में फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x e raised to the power m, m raised to the power x upon x factorial, Poisson distribution of a random variable x, सॉरी, ठीक है। तो e raised to the power minus m into m raised to the power x upon x factorial, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, e raised to the power 5.2, क्योंकि मीन की वैल्यू 5.2 है, m raised to the power x हमारे पास में 0 हो जाएगा अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e raised to the power सिमिलरली 5.2 raised to the power 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन e raised to the power 5.2 प्लस, ठीक है, हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 5.2 डिवाइडेड बाय e raised to the power 5.2, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 6.2 डिवाइडेड बाय e raised to the power 5.2, ठीक है, जो कि हमारे पास में आएगा 6.2, मैंने कैलकुलेट किया तो आएगा हमारे पास में 181.27, ठीक है, इसके अराउंड आएगा। तो इसकी वैल्यू को रफली अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा, कैलकुलेटर से अगर आप देखेंगे तो 0.034 के आसपास आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में हमें करेक्टली दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप
वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी 0.034 के अप्रॉक्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए, जो हमारा सेशन था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 7488692651 7488692651। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।